Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. शैलेंद्र सिंह वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें मुख्तार अंसारी की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी और नौकरी उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक दबाव में छोड़नी पड़ी थी। अब मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में हो चुकी है और हमारे साथ शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र जी, स्वागत है। आपने तो वो दौर भी देखा और कल जो वाकया हुआ उसे भी देखा, क्या कहेंगे आप? जिस डर के साम्राज्य से मुख्तार अंसारी अब तक इतना बड़ा माफिया बना था, इतना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, वो पूरा साम्राज्य उसका ढहते हुए जब उसने देखा, वर्तमान सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला, वही पुलिस जो उससे दबती थी, मऊ दंगे में आपने देखा होगा कर्फ्यू के दौरान खुली जीप में घूमता था, तो जब सब कुछ अपना ढहते हुए दिखने लगा तो उसके अंदर बेचैनी हो गई और अंत में मुख्तार अंसारी इतना डर गया कि हर जगह समय उसको लगता था मुझे कोई मार देगा, जहर दे देगा या कोई स्लो पॉइजन दे देगा, इस तरह की बात करता था। न्यायालय में भी उसने अपनी बात रखी। तो ये उसी डर का नतीजा था और अंत में उसकी परिणति आपने देखा कि उसकी डेथ के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में जैसा हुआ। तो जो किया था वही फल उसके सामने आया है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये नेचुरल डेथ है, बिल्कुल एक नेचुरल डेथ है, या जो आरोप लगाता रहा, कुछ दिन पहले उसने स्लो पॉइजन देने की बात कही, आपको लगता है इस तरह की कोई चीज? नहीं, बिल्कुल, ये विक्रम ने कहा ना कि ये उसका अपना किया हुआ ही था। वो डर गया था एकदम से, उसको किसी ने स्लो पॉइजन संभव नहीं है। देखिए, जेल में चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या डॉक्टर हो, कौन अपनी नौकरी दांव पर लगा के ये सब काम करेगा? क्योंकि उसको तो एक 30 साल का अपना परिवार है, उसको लेके चलना है, एक अच्छी नौकरी है। तो कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होता है या कर्मचारी होता है कि जो अपनी नौकरी दांव पर लगा दे। आज के समय में नौकरी मिलना मुश्किल है, तो ऐसे समय में कौन होगा कि जो दांव पे लगा देगा किसी के लिए भी? सरकारें आती जाती रहती हैं। कितना डर गया था वो? डर का नतीजा ही था कि उसको हर समय लगता था कि मुझे खाने में जहर है या कोई मार देगा। जो पुलिस उसके सामने झुक के बात करती थी, जेल में हमने आप लोग के माध्यम देखा, डीएम जाके उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे, उसी जेल में तन्हाई में वो जी रहा है। तो कितना डरा होगा ये आप ही जान सकते हैं। और किसी भी माफिया को, हम लोगों ने तो सभी माफियाओं को नज़दीक से देखा और सबके साथ हम लोगों का लाइव इनकाउंटर हुआ, तो इनका दिल बहुत छोटा होता है। ये जितना बड़ा 10 गाड़ी का काफिला 50 नाल बंदूक लेके चलते हैं, तो केवल इसी को दिखाने के लिए, अपने को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये अंदर से डरे होते हैं। और यही जब सब कुछ आवरण हट जाता है तो आप सोच सकते हैं वो डर कितना हावी हो गया होगा इस पे। लेकिन आपको मौत है। एक चीज और आपको दिखाई दे रही होगी, एक वक्त पॉलिटिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा रहा, जिसके बल पर मुख्तार अंसारी बना। उनकी मौत के बाद भी आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन में दिखाई दे रही हैं, बार बार सवाल सरकार पर या फिर स्लो पॉइजन को लेकर के उठा रही हैं। बिल्कुल करेंगे भाई। देखिए, ये चुनाव का समय चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी खासकर जो विपक्ष में है वो कोई मौका ऐसा नहीं चूकना चाहते हैं जिससे कि उनको एडवांटेज ना मिले, और उसके परिवार वाले तो कहेंगे ही। लेकिन जब ये बात न्यायालय में जाती है, इस सब का ट्रायल तो न्यायालय में होता है, न्यायालय सबूत पे चलता है, तो वहां सब नहीं स्टैंड करेगा। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना रिलीव्ड हैं आप? क्योंकि सब अगर भुक्तभोगी तो कई हैं, लेकिन आप वैसे जीवंत भुक्तभोगी हैं उनके, जिनको कि अपना पूरा करियर, सब कुछ आपने दांव पर लगा दिया सिर्फ एक बात से कि आप पीछे नहीं हटे। बिल्कुल सही बात है। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है, और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा है वो केवल हम लोग जानते हैं। तो वो घटना अगर मैं याद करता हूँ, सब कुछ है, तो आज मुझे इस बात का संतोष है कि जो इसने किया था उस तरह से ये खुद अपने ऊपर, ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से, जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति मैं देखता था आप लोग के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो मुझे इस बात का होता था कि देखो, जिसका साम्राज्य इतना था कि सरकार इसके आगे झुक जाती थी, पुलिस प्रशासन की तो हिम्मत ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता था इसके खिलाफ, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आज उसकी क्या स्थिति होगी, इस व्हील चेयर पर घसीट के आया पंजाब से। तो जो किया था वो सामने आया, और मुझे इस बात की रिलीफ है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ा सा रिकाउंट कर सकते हैं आप उस दिन को, उस वक्त को जो आपके साथ हुआ था?
अब उस समय तो बहुत विपरीत परिस्थिति थी, सोचना बड़ा, मैं नहीं चाहता हूँ उस चीज़ को सोचना, कि हम लोग और हमारी टीम जान पे खेल के रिकवर की। लाइट मशीन गन की रिकवरी एकमात्र रिकवरी अब तक उत्तर प्रदेश की है, ना पहले कभी हुई ना 20 साल से अब हुई है, 20 साल में। तो हमने और हमारी टीम ने जान पे खेला। उसके बाद जो गुड वर्क था वो बैड वर्क हो गया, हमारी टीम को भी प्रताड़ित किया गया, मुझे भी किया गया। हमने अंत में सब कुछ अपने लेते हुए इस्तीफा दिया और त्यागपत्र में लिखा भी इस बात को कि अब तो सरकार को निर्देश सीधे माफिया दे रहे हैं, उनके हिसाब से सरकार चला रही है, हमारे जैसे ईमानदार अधिकारी के लिए काम करना मुश्किल है। और सर्विस छोड़ने के बाद जब हम बाहर आए तो सरकारी आवास छोड़ने के बाद प्राइवेट कोई हमें अपना घर नहीं दे रहा था, शाम को सामान रखूं सवेरे खाली करना पड़ता था। आजीविका के लिए कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में जाऊं, कुछ करना चाहूं तो कोई जॉब नहीं मिलता था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि घर लेना हो, गाड़ी लेना हो तो बिना लोन के नहीं मिलता है, और लोन आपको बिना पे स्लिप के नहीं मिलेगी। तो मेरे लिए बहुत विकट परिस्थिति थी, वो सब दौर बीत चुका है, उस पर ज़्यादा अब नहीं कहना है। लेकिन इस बात का संतोष है कि भगवान देर से ही हुआ लेकिन न्याय हुआ। लेकिन एक सवाल और उठता है कि उस वक्त के किसी अधिकारी ने, उस वक्त के किसी नेता ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया, आपके खिलाफ ही बने रहे? नहीं, देखिए, अधिकारी जो सपोर्ट करना भी चाहे, स्टैंड लेना भी चाहे, तो आपको याद होगा बनारस के रेंज के डीआईजी, जोन के आईजी और तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ जो राजकुमार विश्वकर्मा जी अभी मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, इन लोगों का रातों रात ट्रांसफर किया गया और हमारी पूरी यूनिट को क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला लिया गया। तो एक पूरा संदेश दिया गया था कि कोई सपोर्ट अगर इनके साथ में खड़ा हुआ तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब सरकार ही इतना तुल जाए कि नहीं, हम आउट ऑफ वे जाके क्रिमिनल को सपोर्ट करेंगे, एक माफिया को सपोर्ट करेंगे, और आपने देखा उन्होंने पोटा जो कानून एग्जिस्ट करता था उसको भी हटा दिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून था, स्टेट का नहीं था, लेकिन उसको भी परमिशन नहीं दिया उन्होंने, मुलायम सिंह ने। तो ऐसी दशा में कौन हमारे सपोर्ट में आएगा? सब लोग डरते हैं, अपने परिवार है, नौकरी है, सबको अपना जान प्यारी है, तो सबने किनारा कर लिया था। और मैं भी नहीं जानता था, मतलब सोचता था कि अब किसी से सपोर्ट मिलेगा, जो भी किया अपने दम पे किया हमने। जिस वक्त आप ये सब झेल रहे थे उस वक्त आपको इस बात का सुकून था कि आपने ठीक किया है, या कहीं लगा कि इतना कुछ करने के बाद भी, क्योंकि ये घटना 2004-05 की थी और 2016-17 तक तो बहुत आराम से ये लोग ऑपरेट करते रहे, तो आपको लगा कि आपको सुकून है, या फिर लगा कहीं गलती भी होगी? नहीं नहीं, गलती का एहसास तो नहीं था, क्योंकि मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा था। तो मुझे इस बात का सुकून था कि जिस चीज की मैं तनख्वाह ले रहा था, जब मैं भर्ती हुआ तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती हुआ, जनता के सेवक के रूप में। तो जब तक मैं अपनी तनख्वाह जनता से लेता रहा, हमारी तनख्वाह सरकार नहीं देती है, हमारी तनख्वाह जनता देती है, और हम बोले भी जाते हैं लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, तो तब तक मैंने अपना निष्पक्ष काम किया। इस बात का मुझे संतोष था। दुश्वारियां थी लेकिन संतोष बड़ा था मेरा, और इसीलिए मैं आज तक जो भी आपने देखा होगा, वर्तमान समय में भी गौ सेवा पे जो काम कर रहा हूँ, मैं एक रचनात्मक कार्य कर रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी पे, ऑर्गेनिक फूड पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं भी दुखी होता तो अब तक मैं मर खप गया होता या आत्महत्या कर लेता, तो वो नौबत नहीं मेरे अंदर आई। पॉजिटिविटी बनी रही। अच्छा, एक मुझे फील हुआ कि मैंने जो किया सही किया और सही का साथ दिया, और इसीलिए मैं आज आपके सामने हूँ इस रूप में। और जो गलत किया था वो कल देखा अपने जेल में कैसे हार्ट अटैक से रहता। लेकिन एक बात है ना कि कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़ता नहीं है। 9 साल की नौकरी, वो भी पुलिस के अधिकारी की, डीएसपी की नौकरी आपने छोड़ी थी। थोड़ा ये बताएं कि जब आपने छोड़ा उस वक्त की आपकी मनस्थिति, तो आपने बताया भी, मनस्थिति भी बताएं, और आखिर आपने उसके बाद कैसे अपना जीवन चलाया, क्योंकि उसके बाद से 20 साल, आज आप 30 साल के आसपास आपकी नौकरी होती, तो कैसे आप चले? देखिए, बात सही है, जब ये सर्विस छोड़ी तो मैंने घर में किसी से कंसल्ट नहीं किया, और मैं इस्तीफा भी जब भेजा, जहां एसटीएफ कार्यालय से बाहर निकल के पीसीओ से भेजा मैंने फैक्स राज्यपाल महोदय को, क्योंकि हमारे नियुक्ति तो वही करते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी को भी नहीं पता था कि मैं रिजाइन कर चुका। उसके इस्तीफा देने के 4 घंटे बाद तक मैं सरकारी काम में करता रहा, किसी को आभास भी नहीं हुआ कि मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। घर पे आया, मीडिया में कहीं से लीक हो गया कि इस्तीफा दे दिया है, तमाम घर पे लोग आए,
तो मिसेस को भी नहीं पता था मेरे, क्योंकि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। उसको टीवी के माध्यम से पता चला जब देख रही थी, और लोग इंटरव्यू आप लोग आके ले रहे थे, मीडिया के लोग, तो उसने समझा कोई काम किए होंगे, उस पर इंटरव्यू चल रहा होगा। लेकिन जब देखा इस्तीफा, तो आप समझ सकते हैं कि घर में किसी को नहीं पता, आपके वेल विशर को किसी को नहीं पता, और आप इस्तीफा इतना बड़ा स्टेप ले चुके हैं, तो विकट स्थिति थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे पूरे परिवार को, अपने घर वालों को, अपने वेल विशर्स को समझाया कि वहाँ मेरे लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं थी काम करने की। जिस कंडीशन में मुझसे कहा जा रहा था काम करने के लिए, वो कंडीशन मैं नहीं सह सकता था, क्योंकि मैं अपनी अंदर से जो आत्मा हमारे दुख करती थी कि आप जिसकी तनख्वाह ले रहे हैं और उसी का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं बाहर आके काम करूं, और मैं चुपचाप फिर बाहर आ गया। पत्नी और बच्चों का क्या इस वक्त? ये स्वाभाविक है, पत्नी बच्चे सब लोग कष्ट तो झेलते हैं। एक अच्छी लाइफ मिलती, हमें अरेस्ट भी किया गया 2-2 बार, वो भी देखा इन लोगों ने कि जिस जगह हजरतगंज सीओ हम थे, उस थाने में हम बंद रहे, उस जेल में बंद रहे जहां हम लोगों को बंद करते थे। तो ये सब घटनाएं हुई, बहुत कठिन परिस्थिति थी। अब उसको मैं नहीं याद करना चाहता हूँ। आपकी कुछ तस्वीरें भी मैं उस वक्त की अरेस्टिंग की देख रहा था, वो जी। तस्वीरें ऐसी हैं जो शायद कोई अधिकारी देखना भी नहीं चाहेगा, जी, उस जी। तरह की। लेकिन कभी मुलायम सिंह यादव जो कि मुख्यमंत्री थे, या उस स्तर के किसी नेता ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आपने अच्छा काम किया, चलो जो हुआ सो हुआ? नहीं, मुलायम सिंह तो हमारे नाम से ही चिढ़े हुए थे उस समय। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह उस समय इतना चिढ़ गए थे कि वो, मेरा नाम मीडिया ने, कहीं वो बनारस गए थे, पूछ लिया इस्तीफा देने की बात की है, और एकदम से चिढ़ गए, और मीडिया ने हेडिंग लगाई कि शैलेंद्र का नाम लेते हैं मुलायम को मिर्ची लगी। तो स्थिति तो सपोर्ट सरकार से तो नहीं थी। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने जरूर फोन किया था मेरे घर पे, और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। तब तो वो सांसद रहे होंगे। हाँ, सांसद थे तब। और उन्होंने घर पे फोन करके आश्वस्त किया सबको, हम लोग आपके साथ हैं। और मुझे इस बात की खुशी भी है, और मैं पुनः उनका आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब उनकी सरकार बनी, वो 2 केस जो मेरे इन लोगों ने लगाए थे वो वापस ले लिए, और 3 साल पहले फाइनली सभी क्लोज हो गए। अब आखिरी सवाल यही कि कल जब आपने ये खबर सुनी, तो उस एक पल में आपको कैसा लगा? नहीं, एक विश्वास तो नहीं था इतनी जल्दी कि ये सब हो जाएगा। नाटक चल रहा था उसका कि हाँ, ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में था कि यहाँ से ट्रांसफर के लिए एक अपना बना रहा है ग्राउंड, कि हमको उत्तर प्रदेश के जेल से बाहर कर दिया जाए दूसरे स्टेट में। जब कल हार्ट अटैक से डेथ हुई, तो यहाँ ये भी बात आता था कि ये डर गया है, इतना तो समझ में आता था उसके चेहरा हाव भाव देख के कि अब ये डरा हुआ है। और कल हार्ट अटैक आई तो पहला दिमाग में ये आया कि देखो, जिस डर का साम्राज्य से तुमने राज किया, वो डर आज तुमको ले लेगा। ये दिमाग में आया। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। एक और आखिरी सवाल ये कि अब जबकि ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, आप इसके आगे क्या ये देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया या जितने भी डॉन हैं, उनके उभरने का वक्त अब खत्म हो गया, और आपको लगता है कि ये स्थिति बनी रहेगी? क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से, चाहे एनकाउंटर में मारे गए हों, जेल के भीतर मारे गए हों, जेल जाते, अस्पताल जाते मारे गए हों, या हार्ट अटैक से मौत हुई है, अब ऐसे माफियाओं का क्या अंजाम, हश्र या हालात आप देख रहे हैं? हाँ, बहुत अंतर आया है। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी पहले जितना धड़ल्ले से इनको टिकट दे देती थी, अब 10 बार सोचती हैं कि हमारी इमेज न खराब हो। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात रातों रात लोगों तक पहुंच रही है। तो ऐसी कंडीशन में लगाम तो पहले से ही लगना शुरू हो गया, लेकिन ये जो कल की बात है, इसके बाद से हर कोई ये सोचेगा एक बार कि भाई हम किसके लिए इतना सब कुछ करेंगे। सैकड़ों हजारों करोड़ का एम्पायर बनाया, और वो देखते देखते आपके सामने ही खत्म हो गया। तो अब हर लोग ये सोचेंगे कि ये उदाहरण हमारे सामने है, और इस पे जाने से कोई बहुत फायदा नहीं है। आप ऐसी ताकतों को सिर उठाते नहीं देखते? अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जनता भी अवेयर हो रही है। जो इनको पॉलिटिकल प्रश्रय मिलता था पहले, लोग नहीं जानते थे कि कितना सपोर्ट सरकार कर रही है। अब तो 2 मिनट में सबके सामने आ जाता है कि सरकार ने क्या किया है, कोई चीज छिपती नहीं, हर चीज ऑनलाइन है। तो ऐसी दशा में सरकार भी सचेत हो गई है, पॉलिटिकल पार्टीज भी सचेत हो रही हैं। वो उसी एक्सटेंट तक करती हैं, देखती हैं जब जितना हमारा वोट प्रभावित ना हो। अगर वोट उनका प्रभावित होने लगा, ये डेमोक्रेसी है,
जनता अगर मन बदल ले तो 2 मिनट में इनको बाहर फेंक देती है। आप खुद देखिए ना, जिस समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट किया आउट ऑफ वे जाके, या बहुजन समाज पार्टी ने, आज उनको कहाँ क्या हास्य हो रही है। तो जनता संदेश दे चुकी है और लगातार दे रही है, तो समझ में आ गया है लोगों को। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे शैलेंद्र सिंह, इन्होंने अपना वो अनुभव हमारे साथ शेयर किया जो एक युवा अधिकारी होते इन्होंने फेस किया था। और अगर कोई, यूं तो बहुत सारे विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, लेकिन एक जीते जागते ऐसे उदाहरण जिन्होंने खुद एक उदाहरण पेश किया कि किस तरीके से ड्यूटी की जाती है और किस तरीके से कभी भी अपने स्वाभिमान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। बहुत शुक्रिया सर आपका। कुमार अभिषेक, लखनऊ।